हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम देखिए राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। और वहीं जनपद बुलंदशहर के नरोरा गंगा घाट पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई दी। पहुंची न पाएंगे मतलब कैसे सवेरे आ जाए कौन जाते गाड़ी फोन जाएंगे हम नवी जुगाड़ बना के यहाँ तो भैया और मैं जमाती हूँ। जाते अगर आ जाते पहले आ जाते गाड़ी गंजी दो गंजी कहाँ है गंजी को गंजी दो गंजी कहाँ है। और वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भांडेर विधायक रक्षा संतराम सरोनिया द्वारा ग्राम सलून में 7,80,000 की लागत से बने नवीन आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर गांव के समस्त प्रबुद्धजन उपस्थित रहे और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बरेली की जनपद ग्राम पंचायत लखीमपुर में देश आज़ाद होने के बाद से आज तक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं की जनप्रतिनिधियों ने। जी हाँ, बात कर रहे हैं बरेली के तहसील मीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत लखीमपुर मजरे के गांव कमालपुर एवं मीरपुर में, जहां देश की आज़ादी के बाद से अब तक जनप्रतिनिधि और विभाग तीनों गांवों में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं कर पाए, जिसके चलते ग्रामीणों को अपना उपचार कराने के लिए 10 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। 10 किलोमीटर सफर तय करने के दौरान जर्जर सड़क पर गंभीर रोगी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। क्षेत्र के लोगों ने कई बार विभाग से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को लेकर गुहार लगाई, मगर कोई सुनवाई अब तक नहीं हो पाई। वहीं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राकेश कुमारी अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए पहल करेंगे। उनके पुत्र हरिंद्र का कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र बनवाने को लेकर किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाना पड़े तो वे जाते रहेंगे जब तक कि स्वास्थ्य केंद्र की पूरी तरह से पहल पूरी ना हो पाए। देखिए संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली उत्तर प्रदेश। इसी क्रम में मेरे साथ यहाँ पर एक और ग्रामीण है, मैं उनसे भी जानूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? आपको कौन कौन सी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमें कोई नहीं मिला। किसान सम्मान निधि ना, आवास ना, आपने कभी इसका आवेदन किया? ना, आपने आवेदन नहीं किया तो कैसे मिलेगा? आवेदन नहीं किया ना, उसका क्या हमने राशन कार्ड का और कई आपके क्षेत्र के यहाँ पर गांव के ग्राम सचिव जिन्हें सेक्रेटरी कहा जाता है, वो सरकारी योजना की जानकारी देते हैं गाँव वालों को? हमारे सामने जानकारी
आपका क्या नाम है? रियासत अली। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या यह है कि हमारा राशन कार्ड बन गया है, हम गरीब आदमी है और हमारा एक कमरा बन गया है। आपको आपकी जो सिक्योरिटी है उनमें आपको सरकारी योजना की जानकारी देते हैं? ना हमें कोई जानकारी नहीं। तमाम ऐसे ग्रामीण हैं जिनका साफ साफ कहना है कि यहाँ की ग्राम विकास अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का कोई उनको जानकारी नहीं देते हैं, किसी प्रकार के उनका सहयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते आज भी ऐसे कितने ग्रामीण हैं जो लगातार सरकारी योजना से वंचित हैं। मैं इस क्रम में एक छोटी सी और बात करना चाहूँगा प्रधान जी से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ के ग्रामीणों ने कई प्रकार की समस्याएं बताई, राशन कार्ड, विधवा पेंशन और सड़क को लेकर कई प्रकार की जटिल समस्याएं। आपके प्रधान बनने के बाद इन समस्याओं पर क्या कार्य किया जा रहा है? इस पर साहब अब उसका खाका तैयार किया जा रहा है और जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर विशेष ध्यान रखते हुए लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल, आप ग्राम प्रधान कितने बार बन चुके हैं? कब से आपका राजनीतिक घराने में कार्य कर रहा है? 1985 से हमारे पिताजी थे, 85 से 90 तक। उसके बाद में 2000 से 2005 तक हमारी माता जी रही और 2010 से 15 तक में रहा और दोबारा से फिर 2021 में चुना गया। इतने लंबे कार्यकाल में कोई आपका ऐसा काम हो जो गांव के लिए यादगार बना हुआ है? जी वैसे तो ये जो संपर्क मार्ग है जगदीशपुर से यहाँ तक धर्मपुरा गौरतेल तक, ये हमारे जो हुआ हमारी जो कोशिश थी वो पहले की थी। उसी का लाइट नहीं थी गाँव में, बिजली का नहीं था। ये राजीव गांधी मतलब भारत सरकार की तरफ से लगाया गया। उसके बाद में प्राथमिक स्कूल नहीं था धर्मपुरा में, वोट डालने में बहुत लखीमपुर जाना पड़ता था हमें। हमने प्राथमिक स्कूल बनवाया, उसके बाद में यहाँ पे पोलिंग का कार्य नवीन ने करवाया। अभी यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आदरणीय शरीफ खां जी ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान लंबा कार्यकाल इनका राजनीतिक घराना रहा है। इसके चलते इन्होंने अपने गांव का जो मुख्य रोड था जगदीशपुर से लेकर धर्मपुरा तक वो ढकिया तक डलवाया। इसके अलावा यहाँ पर गांव में पहले पोलिंग बूथ नहीं था, यहाँ पर उन्होंने स्कूल की निर्माण कराया। ऐसे कई विकास कार्य कराने के बाद अब ये फिर एक बार यहाँ के ग्राम प्रधान बने हैं। लगातार प्रयास करेंगे गांव के विकास कराने के लिए, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए। मीरगंज विधानसभा से कमर बेग। नमस्कार, इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है बरेली जनपद विकासखंड शेखरती ग्राम पंचायत धर्मपुरा में और मेरे साथ यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शरीफ खां और यहाँ पर इन ग्रामीण भी हैं। मैं इनसे जानूंगा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का कितना ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है या केवल वो योजनाएं कागजों में ही चल रही है। कई प्रकार की जानकारी के साथ यहाँ पर उपस्थित है मेरे साथ आदरणीय ग्राम प्रधान शरीफ खां जी। प्रधान जी, आपका मेरे साथ बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है उसमें कितना ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है, कौन कौन सी योजना चल रही है इसमें? फिलहाल तो साहब अभी इसके टाइम तो राशन कार्ड वाली वही वेबसाइट बंद है, वो भी नहीं चल रही। शौचालय वाली चली थी, उसमें बहुत कम नाम मांगे गए थे। और जैसे किसान सम्मान निधि है वो मिल रही है, उसमें भी लगभग 20% लोगों को नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे एक और जानकारी चाहूंगा, आपके गांव के पास से वैगुल नदी बहती है, ये लगातार गांव को काट रही है और काटने की चपेट पे भी हैगी, तो इस मामले में आपकी ओर से क्या पहल की जा रही है, मतलब जिनके लिए? शासन स्तर पर हमने शिकायत करी और अधिकारी नेताओं को बताया कि क्षेत्रीय फिलहाल इसमें हम 2-3 साल से लगे मगर इसमें कोई हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब तो नदी बहुत गाँव के नजदीक आ गई और हमारे गाँव का रास्ता जो है वो बंद भी हो जाएगा। यदि अभी हाल फिलहाल में नदी में बाढ़ आ जाती है तो स्थिति क्या होगी, कितने घर कट जाएंगे? लगभग 1 दर्जन के आसपास मकान कट जाएंगे, बेघर हो जाएंगे वो लोग। बेघर भी हो जाएगा, गाँव का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा। कोई ऐसा संपर्क मार्ग नहीं जिससे हम यहाँ से गाँव से भाग गए। जो लिंक मार्ग है हमारा वही कट जाएगा। अभी यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आदरणीय शरीफ खां ने बताया कि यदि बैगुल नदी ने बाढ़ आने के बाद गांव को काट दिया तब यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जो बेघर हो जाएंगे और इस गांव के निकलने के लिए ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है जो अचानक निकल जाए। इनका सीधा सीधा ये भी कहना है कि यदि बाढ़ आई तो नदी में बाढ़ आने के बाद ये गांव डूबने की कगार पे आ जाएगा। इसी क्रम में मेरे साथ एक और यहाँ पर महिला है, मैं उनसे भी जानकारी लूंगा। क्या शुभ नाम है आपका? हसना। क्या आपकी समस्या है? समस्या ये है मेरी कि मेरा पट्टा कट चुका है मगर कब्जा नहीं हो पा रहा है सरकारी तरफ से। पट्टा कब कटा आपका? कुछ लगभग 6 साल हो गए। 6 साल से अभी आपने पहले भी इसकी थी गए थे हम दरखास्त लगाई थी हमने मगर सुनवाई कुछ नहीं। क्या कहा आपसे? हमसे ये कहा कि ध्यान में लोग ना आए तो वो आए नहीं, दोबारा नहीं पास ना आए नहीं, कोई नहीं आया। क्या नाम बताया आपने? हंसना। इसी गांव की एक महिला हसना, जिनका आरोप है कि अब से 6 वर्ष पूर्व इनका ग्राम समाज का पट्टा काट दिया गया था लेखपाल या यहाँ के संबंधित अधिकारी द्वारा, और जब से लगातार ये पट्टे को सही कराने के लिए उसको दोबारा जुड़वाने के लिए मांग कर रही है, मगर अभी तक अधिकारियों ने इनकी बात को नहीं सुना है और ये अब बेबस होकर कई बार इसको लगातार जुड़वाने का प्रयास कर चुकी है। इसी क्रम में मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग है, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम रहीफ खां। मैं आपसे जानना चाहूंगा गांव की जो विकास की गति है, अब इस समय आपके गांव में कौन कौन से विकास हो रहे हैं?
विकास क्या जी, विकास तो उत्तर प्रदेश के बरेली के विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत धर्मपुरा में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शरीफ खान ने गांव की चौपाल चर्चा में बात करते हुए बताया कि वह लगातार पिछले कई साल से जिले के अधिकारी और विभागीय लोगों से गांव को नदी कटान से बचाने के लिए नदी किनारे पत्थर की पिंचिंग लगाने की मांग कर रहे हैं, परंतु इस ओर विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते गांव नदी कटान की चपेट में आ चुका है। यदि बाढ़ ने भयंकर रूप ले लिया तो नदी कटान के साथ वह भी बह जाएगा। दर्जनों भर से अधिक गांव के लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने अपने विकास कार्यों के बारे में भी चर्चा की, कहा कि गांव के विकास के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। देखिए संवाददाता कमर बेग की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है ब्लॉक शेरगढ़ की ग्राम पंचायत लखीमपुर में और मेरे साथ यहाँ की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राकेश कुमारी जी और उनके पुत्र हरेंद्र जी हैं। मैं इनसे स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करूँगा। आखिर गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने की वजह से गांव वालों को किस प्रकार की समस्या आ रही है और इनकी ओर से स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए क्या पहल की जा रही है। मेरे साथ में सबसे पहले आपका स्वागत है। आप ये बताइए, आपको स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने में से क्या दिक्कतें आ रही हैं, अस्पताल नहीं है इसकी वजह से? हाँ, बहुत परेशानी आ रही है हमारे ताई। अभी यहाँ की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान आदरणीय राकेश कुमारी जी ने बताया कि गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने की वजह से कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और ज़्यादा जानकारी मैं लूँगा। इनके पुत्र हैं हरेंद्र जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, गाँव में स्वास्थ्य केंद्र कब से नहीं है? हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र कभी बना ही नहीं है सर। तो इस गांव की कितनी आबादी है? और आपकी ग्राम पंचायत में 3 गांव लगते हैं जी, तो तीनों गांवों का कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तीनों गाँवों में। तीनों गांवों की आबादी कितनी होगी? वोटिंग तो 1300 है। तो फिर लोगों को अगर रात में अचानक कोई किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है फिर कहाँ जाते हैं अपना उपचार के लिए? हमारे यहाँ से कस्बा शीशगढ़ 8-10 किलोमीटर है, सौड़ा करीब 7-8 किलोमीटर है, जिससे कोई रात में अगर जाता है तो उस सवारी के लिए भी दिक्कत होती है और अगर किसी की तबीयत ज़्यादा नाजुक होती है तो कम से कम 30 मिनट लगते हैं, जिससे मतलब मरीज वो कभी ऐसी भी घटना हुई है कि आपके मरीज़ की तबीयत खराब है और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई हो? हाँ, ऐसी कई घटना हुई हैं। कई घटना ऐसी हो गई हैं जी। तो अभी तक यहाँ पर लगातार क्षेत्रीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, कई और भी जनप्रतिनिधि हैं, वो आपके वोट मांगने आते हैं। तो आपके गांव वालों ने स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए क्या मांग की उनसे? अभी तो उन्होंने कोई मांग नहीं है कि या फिलहाल मैं आपकी मांग करूंगा। इसकी क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये मांग करूंगा कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो ये उपलब्ध कराया जाए, बनवाया जाए और ग्रामवासियों किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। लगातार ये देखा जा रहा है कि आपके गांव में कई ऐसे भी किसान हैं जो उनकी सम्मान निधि से लाभ से वंचित हैं। इस बारे में आपकी ओर से क्या पहल की जा रही है? हमारी तरफ से ये पहल की जा रही है, हम उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं और जिससे उन्हें लाभ मिल सके। इसके अलावा आपके गांव में किस प्रकार की ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि प्रधान बनने के बाद सबसे पहले आप ये काम करेंगे? मैं प्रधान बनने के लिए इसलिए ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मेरे जो है ध्यान मतलब उस पर है अंतिम संस्कार के लिए वो शमशान भूमि की, जिससे हमारे यहाँ पर शमशान भूमि नहीं है। तो ऐसा है कि ये दिक्कत हो रही है कि अधिकतर ग्राम समाज जगह नहीं मिल पा रही है हमारे लिए एक जगह, जिसमें 4 बीघा ग्राम समाज जगह पहुँचे जा रही है। ग्राम सभा की जगह का चिन्हित करके फिर बनवाई जाएगी जी। अभी मेरे साथ लखीमपुर के ग्राम प्रधान पुत्र हरेंद्र जी ने कहा कि 3 ग्राम पंचायतों के गांव के लिए लगातार शमशान भूमि का यहाँ चयन नहीं हो सका, जिसके चलते बारिश के दिनों में यदि गांव में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए बहुत ही परेशानी होती है। लगातार इनकी ओर से अब ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्राम समाज की ज़मीन को चिन्हित करके सरकार के द्वारा वहाँ पर एक शमशान भूमि का निर्माण कराया जाए, ताकि गांव में ऐसी कोई घटना हो तो लोगों का संस्कार आराम से हो जाए। बाकी मीरगंज विधानसभा से कमर बेग के लिए खास रिपोर्ट।